Hello everyone, I am Mansi Arora, Senior Consultant Overseas Education. Today we have Harshad Sharma with us to share his experience. He is a student of Yangzhou University, third year. So let's see what he has to share with us. Welcome Harshad. Hello, thank you ma'am. Would you please introduce yourself? मेरा नाम हर्षद शर्मा है, मैं सीकर से हूँ। मैं 12th के बाद मैंने सोचा था एक साल ड्रॉप करके देख लेते हैं। तब फिर ड्रॉप करने मैं गया कोचिंग। उसके बाद में थोड़े दिनों में पापा ने कह दिया थे को बाहर भेज देंगे। मैं खुश हो गया। तो थोड़े दिनों में यहाँ जगविमल कंसल्टेंसी पे गए हम। वहाँ से इन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह लिया और फिर हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पास हो गए, चले गए यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर तो एकदम ऐसे आराम से बीता, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा। बहुत इजी से सब्जेक्ट थे, एकदम आराम से। उसके बाद में यूनिवर्सिटी है बढ़िया, मतलब कैंपस एकदम बड़ा सारा कैंपस है, टीचर्स है बढ़िया समझाते हैं और सब PDF वगैरह से पढ़ाते हैं। थोड़ा कोई डाउट होता है तो पूछ लेते हैं, बाकी इस डाउट होते नहीं हैं। और उसके अलावा अदर हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेते हैं, जैसे कई हैं नाजी वगैरह बहुत सारे। वो लेने के बाद हो जाता है दिन के थोड़ा बहुत देर पढ़ लेते हैं। बाकी उसके अलावा क्या, फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत हर एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है। लगभग एक सब्जेक्ट आ जाता है, नहीं 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। 2 पे फोकस करना पड़ता है, बाकी 2 सब्जेक्ट ईजी होते हैं, तो ज़्यादा कोई लोड नहीं होता। धीरे धीरे जैसे जैसे सेमेस्टर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वही सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, वही बात है। ऑब्वियसली बड़ी क्लास में आओगे तो कोर्स तो बढ़ेगा ही। फर्स्ट में कम रहता है, सेकंड में ज़्यादा हो जाता है। फिर ऐसा था कि कभी कभी ऐसे कोई दिक्कत आती थी कि जैसे खाने वाने के लिए। स्टार्टिंग में कोई ऐसे खाने में खुद एक्सपर्ट थे नहीं कि क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, कुछ भी ऐसे। फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होने लग जाता है। एक्सपीरियंस आ जाता है कि सब समझ में आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। पहले नहीं समझ में आता था, बाद में आगे आने लग गया। और तो बाकी इस वहाँ पे खुद को ज़्यादा करना ही पड़ता है। इतना ज़्यादा सब हर जगह ही है, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। पढ़ने आप जा रहे हो तो मेहनत आपको मैंने तो खुद को करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप ऐसे है कि नॉर्मल सबको मिलेगी 15,000। उसके अलावा जो भी अगर 15,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर लाइब्रेरी चार्जेस। हाँ, वो लाइब्रेरी चार्जेस वैसे 17,000 है। 17,000 से फिर वो लाइब्रेरी चार्जेस, वो बुक वगैरह सारे डिडक्ट होके 15,000 मिल जाती है लगभग सबको। उसके बाद में जो अगर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक होल्डर होता है उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप वैसे मिल जाती है, और जो मॉनिटर्स होता है उनको और मिल जाती है। इसके अलावा तो क्या बाकी वो कोई सब वो एक नंबर आता है, स्टेट लेवल में कोई नंबर आता है, उसमें भी स्कॉलरशिप अलग से कुछ स्टूडेंट्स को मतलब सेलेक्ट किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप अलग से मिलती है। बाकी चार्जेस तो ऐसे है कि हर एक मंथ में 10,000 8 to 10,000 एक खर्चा आ जाता है। मंथ एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा आराम से, इतना तो हो ही जाता है। बाकी सेविंग्स तो क्या ही होता है, सेविंग्स तो क्या है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं तभी सेविंग्स होगा नहीं, बट स्टिल इफ यू आर स्पेंडिंग 8 to 10,000 इन अनदर कंट्रीज ओके। हाँ सही है, इतना तो यहीं पे भी लग जाता है, इतना तो 5-6,000 तो इतना लग ही जाता है यहाँ पे भी। तो जगविमल कंसल्टेंसी कैसे मिलना हुआ आपका? जगविमल कंसल्टेंसी से तो ऐसे था कि पापा लेके चले गए। अब उनको कोई कांटेक्ट मिला होगा, कहीं से बात करी होगी उन्होंने, इतना पूछा नहीं क्योंकि हमें तो जाने से मतलब था, पढ़ने से मतलब था। चले गए हम आराम से। फिर बाकी थोड़ा बहुत ऐसे था कि यार टिकट विकट कहाँ से कराएंगे, क्योंकि पहली बार तो आपने कर दी थी। उसके बाद में फिर ऐसे दिक्कत आती थी, तब इधर उधर दो एक बार ठोकर खाई क्योंकि पहली बार किसी से करवाई थी तो वो चूना लगा के चला गया। मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है कि सही नहीं मिली। फिर धीरे धीरे किसी सीनियर से पूछा तो वैसे टिकट वगैरह होने लग गई। सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाता है सबको। सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं वैसे, कोई भी अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत आओ सीनियर से पूछ लो।
सीनियर्स, हमारे सीनियर्स ने हमारी इतनी हेल्प करी, हमने हमारे जूनियर्स की बहुत हेल्प करी, वो उनकी जूनियर्स की, मतलब सब इतने, क्योंकि वहाँ पे बन गया है। हाँ, एक मतलब वो ट्रेडिशन भी हो गया और एक टाइप से फैमिली के टाइप में हो जाता है कि एक तो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे अपने को अकेला नहीं फील होता, सब साथ वाले ऐसे हो जाते हैं। और रूममेट्स भी हैं, रूममेट्स बहुत सही मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। तो आपने चाइना को ही क्यों चूज़ किया? एनी पर्टिकुलर रीज़न या आपका पहले से ही माइंडसेट था कि मुझे चाइना ही चूज़ करना है, या कोई और ऑप्शंस थे उनमें से सेलेक्ट किया? ऐसे तो क्या है कि चाइना में जाना थोड़ा सही था। एक तो चाइना पास पड़ता है, पास तो क्या है मतलब ऑप्शन दे आता कि चाइना जाएगा कहाँ जाएगा, तो सोचा कि चाइना चले जाते हैं, क्योंकि हम मेरे एक दो दोस्त भी थे वो चाइना गए हुए थे, तो मैं सोचा कि यार चलो चाइना ही चल लेंगे, और तो क्या है। और तो फ्रेंड्स और भी कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं? हाँ, कुछ एक रशिया में है, कुछ तजाकिस्तान में है, कुछ यूक्रेन में है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कभी शेयर नहीं किया? आप लोगों ने कभी डिस्कस किया हो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रशिया वालों का भी ऐसे ठीक ठाक है, जॉर्जिया वालों का भी ठीक है, सब कंट्रीज़ में सब सेम सा ही है। लेकिन चाइना में ज़्यादातर लोग चाइना में जाते हैं या फिर रशिया में जाते हैं, तो चले गए हम भी चाइना में। चाइना हैज़ बेनिफिट्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ 5 years। हाँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाइना में, वैलिड इन इंडिया। हाँ, उसकी इंटर्नशिप भी वैलिड है, मतलब ज़्यादातर फ़ायदा चाइना में ही है। यांगजो यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन का इंटरव्यू होता है उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? प्रिपेयर तो आपके जगमहल कंसल्टेंसी में आए थे, वहाँ पे आपने वो कुछ एक बता दिया कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो यूनिवर्सिटी के बारे में, खुद के इंट्रोडक्शन के बारे में कि चाइना क्यों आना चाहते हो वगैरह वगैरह, वही सब सोच लिया कि हाँ क्यों जाना चाहते हैं, वो तो सबको पता होता है, इसलिए वही जो मन में आया वो बता दिया उनको, बस उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। So that means you have to be just confident। हाँ, बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनके सामने, ऐसे बस हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। जो वो पूछे बस उसका जो मन में आए वो जवाब दे दो उसका, वो समझ जाएगी हाँ बस आना चाहता है ये, सेलेक्ट करो इसको। ओके, दैट वाज गुड। आपको तो ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स ने ही वो डिसीजन लिया था, बट अभी क्योंकि आप चले गए हो तो आप बच्चों को या पेरेंट्स को बता सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं यांगजो यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के, चाइना को सेलेक्ट करने के? यांगजो यूनिवर्सिटी में आने के फ़ायदे ऐसे हैं कि बाकी मैंने देखे हैं, दो तीन यूनिवर्सिटी और देखी है मैंने वहाँ पे, एक तो नाम तो क्यों ले वैसे, लेकिन वहाँ पे देखिए तो उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो यांगजो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है कि कोई भी चीज़ मिल जाती है वो पास में मिल जाती है। बाकी यूनिवर्सिटी में है कि मॉल भी पास में नहीं है, और कोई है कि वैसे कैंपस भी इतना कोई ख़ास नहीं है। यांगजो यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बढ़िया है, पढ़ाने वाले भी बढ़िया है, हॉस्टल भी बढ़िया है, क्योंकि बाहर जो बाकी यूनिवर्सिटी है उनके हॉस्टल भी ऐसे मतलब बेकार ही है, इतने कोई ख़ास हॉस्टल्स नहीं है। मैं जाके आया था एक यूनिवर्सिटी में, तब मेरे को पता चल गया कि हाँ यार अपना यूनिवर्सिटी सही है इसके मामले में। बाकी तो मॉल वगैरह सब कुछ पास में है, तो कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। सिक्योरिटी फीचर्स कैसे? सिक्योरिटी बहुत पहले तो इतनी नहीं थी, पहले तो हमें रात को जाने देते थे, हम भी सही थे कि यार रात को बाहर घूम सकते हैं। आजकल सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, न कोई बाइक वाइक चलाने देते हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा वोल्टेज की बाइक चला सकते थे हम, लेकिन फिर कोई एक्सीडेंट होने के कारण वो बंद करवा दी बाइक्स, तो छोटी छोटी बाइक कोई 20-40 वोल्ट की। तो सिक्योरिटी है, रात को बाहर नहीं जाने देते और लॉक वॉक लगा देते हैं, पर जाना होता है तो परमिशन लेके जाना पड़ता है, मतलब सबको टीचर्स को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा बाहर जा रहा है। तो सिक्योरिटी तो है सब। वैसे हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? कितने सीटर रूम्स हैं? हॉस्टल में 3 सीटर है, उसमें 2 सीटर भी रह सकते हैं, लेकिन वो फीस फिर ज़्यादा पे करनी पड़ती है। 3 सीटर है नॉर्मली, और हर एक फ्लोर पे किचन अवेलेबल है, वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, फ्रिज वगैरह अवेलेबल है। ये काम सही है। पहले हमारा हॉस्टल था, उसमें था कि एक डॉर्मेट्री का एक ही किचन था, लेकिन अब जो हमें जो डॉर्मेट्री मिली है ना, उसमें हर एक फ्लोर पे एक किचन है, और उसमें एकदम फैसिलिटीज़ है, जैसे इंडक्शन वगैरह बहुत सारे पड़े हैं, तो आराम से कोई खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपने बोला कि आपने के सीनियर्स ने आपकी बहुत हेल्प करी थी, आपने जूनियर्स की बहुत हेल्प करी। अब जो आएंगे आपके जूनियर्स, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे, डूज एंड डोंट्स? किस तरह से?
मतलब डू क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको, क्या प्रिपरेशन करके आनी चाहिए? उनको तो प्रिपरेशन तो यही है, स्टार्टिंग में जब हम गए थे ना तब हमें जो तुम रोज़ाना करते हो ना, जो सामान तुम रोज़ाना यूज़ करते हो, एक बार वो लेके चले जाओ कि हाँ यार अपने को सुबह उठते ही क्या कर अपने को जो ज़रूरत है, क्योंकि जाते ही वो वहाँ पे ख़रीदारी तो कर नहीं सकते, जो जाते ही जो अपने को चाहिए वो तो वहाँ पे कर नहीं सकते, क्या पता मिले ना मिले। मिल जाती है वैसे ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन ढूंढने में ऐसे टेंशन तो रहती है ना कि यार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, अपने वहाँ पे सेटल भी होना है, यही काम थोड़ी है अपने को कि हाँ ये ख़रीदारी करने जाना है पहले दिन ही। आराम से जो चीज़ें अपने को एकदम इम्पॉर्टेंट है, मतलब नेसेसरी है अपने को, वो लेके चले जाओ। थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए लेके चले जाओ, नमकीन वगैरह वगैरह जो भी, और आराम से सेटल हो जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है खाना बनाने में, वो थोड़ा बहुत सीख के चले जाओ, नहीं सीखोगे तो वहाँ पे जाके सीख जाओगे, और तो क्या है। आपने बोला कि जैसे जाते हैं टेंशन रहती है, आपके साथ किसने फ्लाई किया था या आपने खुद ने फ्लाई किया? फ्लाई तो हमारे साथ तो वो सारे बैच वाले ही थे, वेद सर थे, वहाँ पे गए थे, वेद सर ने हमारी बहुत हेल्प करी। 10 दिन या 15 दिन वहाँ पे रुके थे हमारे साथ, तो उन्होंने सारा हमारा वो मतलब जो भी हमारा फॉर्म वगैरह फिल करने थे, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करने थे, और हमारा बैंक का अकाउंट खुलवाना था, जितने भी काम थे उन्होंने करवा दिए थे, और वो नहीं करवाते तो सीनियर्स करवा देते। तो ऐसे है कि सब कुछ, ज़्यादातर काम तो सीनियर्स वगैरह करवा देते, थोड़ा बहुत काम है वो खुद को करना पड़ता ही है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। कैसी लगी आपको चाइनीज़ लैंग्वेज? तो ऐसे है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में अगर स्टार्टिंग से सीखी जाए तो सही है, लेकिन स्टार्टिंग पे अगर फोकस नहीं देंगे तो फिर वही है कि धीरे धीरे फिर उसका बर्डन बढ़ जाता है। हाँ, और ऐसे है कि चाइनीज़ जो नॉर्मल वहाँ पे पब्लिक है ना, उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती, जितने अपने लिटरेट है ना उतने वो लिटरेट नहीं है इंग्लिश में। मदर टंग इज हाँ, चाइनीज़। अपने भी देखा जाए तो बहुत है, अपने बहुत लिटरेट है, बहुत एजुकेशन बहुत मिलती है अपने इंडिया में। वहाँ पे बस इतनी दिक्कत आती है, दिक्कत भी नहीं आती, वो ट्रांसलेट करके सबको बता देते हैं। बस स्टार्टिंग में सोचते हैं यार कौन कितने बार ट्रांसलेट करना पड़ता है अपने को इनसे बात करने के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी के जो भी बंदे हैं, जो भी चाइनीज़ जो भी है यूनिवर्सिटी, उनको सबको इंग्लिश आती है, कुछ एक शॉपकीपर्स को भी आती है, लेकिन फिर भी हो जाता है काम। जितना काम होता है उतनी अपने चाइनीज़ सीख लेते हैं। नॉर्मल धीरे धीरे जैसे चाइनीज़ सीखते जाएंगे वैसे वही है कि अपने को नॉलेज बढ़ती जाएगी कि हाँ कहाँ पे क्या करना है। ओके, अभी आपको 3 इयर्स हो गए हैं वहाँ गए। एडमिशन से पहले तो आपने बोला कि सारा काम हो गया, वहाँ गए, एडमिशन भी हो गया। एडमिशन के बाद जगविमल कंसल्टेंट्स की सर्विसेज कैसी रही आपके साथ? एडमिशन के बाद कोई भी अगर दिक्कत होती थी, जैसे मान लो कोई हमारा काम वहाँ पे नहीं हो रहा, तो हमने पूछ लिया जगविमल कंसल्टेंसी से, वेद सर से, आपसे कुछ भी पूछ लिया तो आप में बता देते थे कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब कुछ सारी हेल्प हो जाती थी, कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आती थी। और बेस्ड ऑन द सर्विसेज जो आपको मिली है या आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप 1 to 10 के स्केल पे जगविमल को क्या रेटिंग देना चाहेंगे? जगविमल कंसल्टेंसी को 10 में से, ये तो आपने गलत सवाल पूछ लिया वैसे। क्यों? रेटिंग्स तो सही है, 10 में से 10 दे सकते हैं हम, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने करी है हेल्प पूरी। फर्स्ट सेमेस्टर में हम गए थे तो पूरी हेल्प करी थी। बाद में तो हमें खुद को हेल्प पूछने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें खुद को समझ में आने लग गया। हाँ, और स्पून फीडिंग करना भी नहीं है। हाँ, वही तो, खुद को पता चलना चाहिए ना कि हाँ अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं है, अपने खुद को भी तो पता चलना चाहिए, खुद को करेंगे तभी तो होगा, तभी आप इंडिपेंडेंट होंगे। वही तो। चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। दैट वाज हर्षद शर्मा शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। फॉर मोर इंक्वायरीज यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।